हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। पीपल हु आर लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस विद इन दिस वीडियो। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं फ्राइडे का एनालिसिस। फ्राइडे हमारा ओपनिंग हुआ था करीबन 82.62 स्पॉट में, 82.62 पे ओपनिंग हुआ था। और मेरा थर्सडे का एनालिसिस अगर आप देखें तो मैंने एक इम्पॉर्टेंट लेवल बताया था आपको, जो था 82.67। अगर 82.67 के नीचे जाता है दोस्तों, मैंने बोला था मैं वेट करूंगा 82.57 का। 82.57 अगर 82.57 के नीचे जाता है तो बहुत ही नीचे जाएगा। और मैंने डाउन लेवल दिया था आपको 82.43 का। ऑलमोस्ट 82.43 के पास जब आया, ये एक्सपायरी को हो गया था, ये 12:30 बजे तक ख़त्म हो गया था। और 12:30 बजे के बाद यहाँ पे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में सबको बोला था कि रिवर्सल हो सकती है, थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल करके फंस जाते हैं। तो ये टाइम पे ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। और सपोर्ट पे दो टाइप के ट्रेडर आते हैं। एक जो है जो दबा के सेल करते हैं, दूसरे वो है जो वेट करते हैं क्रिटिकल लेवल ब्रेक करने का। अगर ये लेवल पे ब्रेक होता है तभी सेल करना चाहिए, 15 मिनट रुकना चाहिए दोस्तों। कभी भी सपोर्ट के पास 15 मिनट आपको रुक के देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, क्या बाइंग आ रही है कि सेलिंग आ रही है। तो ये सपोर्ट पे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे क्लियरली बोला रिवर्सल आ सकती है, रुक जाओ। तो लोगों ने रुका और यहाँ पे मैंने बाई कॉल दिया था, क्योंकि मैंने प्राइस एक्शन देखा था, वॉल्यूम एक्शन देखा था, और मैंने बाई कॉल दिया। और यहाँ से लेके हम वापस 82.62 के लेवल पर वापस आए। और यहाँ पर जो बाई कॉल मैंने 82.5 सीई बाई करने का बोला था, यहाँ पे मेरे टेलीग्राम ग्रुप और प्रीमियम ग्रुप में जिन्होंने भी मेंबर्स थे उन सब लोगों ने पैसा बनाया। हमने यहाँ पर एग्ज़िट किया और एग्ज़िट होने के बाद ये लेवल 82.62 को तोड़ ही नहीं पाया। फ्लैट ट्रेड था पूरा दिन। और 5 बजे के बाद हमने देखा एक छोटा सा फॉल और हमारा क्लोजिंग हुआ 82.53। मतलब मोटा मोटा पूरा दिन जो एक्सपायरी के पास यहाँ पे एक ट्रेड दिया था मैंने 82.5 सीई का, 17 एक्सपायरी का, पर उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया दोस्तों। बट उसके बाद हमने ये ट्रेड लेके हमारा थोड़ा बहुत लॉस रिकवर कर लिया। बस यही दो ट्रेड लिया था हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जो है उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो लिंक लेके आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मोटा मोटा क्या हो रहा है, क्यों ये ऊपर नीचे हो रहा है दोस्तों, आपको दो तीन चीज़ें समझने पड़ेंगे जो मार्केट में अभी हो रहा है। अभी मार्केट में क्या चल रहा है, अगर आप यूएस के बैंक देखें, बैंक के हालात बहुत बुरे हैं। बहुत सारे बैंकों के पास जो पैसा है वो फंस गया है, या कुछ बैंकों के पास जो पैसा है वो उनको जितना प्रॉफिट बनाना है वो प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं। और बहुत सारे छोटे मोटे बैंक या अच्छे खासे बैंक अमेरिका के टूट रहे हैं, क्योंकि उनका उनका जो पैसा है वो बॉन्ड्स में निवेश किया है या कोई स्टार्टअप कंपनी पे निवेश किया है, जिससे उनको जितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आ रहे हैं। ये मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ ताकि बहुत टेक्निकल ना बनाऊँ, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ना बनाऊँ दोस्तों, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग आसान भाषा में समझें, इसीलिए मैं आसान भाषा में बात कर रहा हूँ। तो वो एक चल रहा है, बैंकों की, यूएस की बैंकों की हालत कुछ ठीक नहीं है, जिसके वजह से ग्लोबली लोगों का भरोसा उठ रहा है बैंकों पे। वो एक बहुत ही बड़ी समस्या है दोस्तों, और इसके ऊपर बहुत सारे न्यूज़ भी है, आप देख सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको समझना चाहिए कि क्रूड, जो तेल, कच्चा तेल का भाव है वो करीबन $10 गिर चुका है पिछले 3-4 दिन में। बहुत ही बड़ी गिरावट आई है। जब भी क्रूड में बहुत बड़ा गिरावट आता है दोस्तों, उसमें क्लियरली बोलते हैं कि रुपए जो है, इंडिया कच्चा तेल खरीदता है, तो अभी कच्चा तेल सस्ता हो गया है तो इंडिया का रुपी स्ट्रांग होने की चांसेस बहुत हो सकती है, क्योंकि तेल सस्ता मिलेगा तो इंडिया का खर्चा भी कम होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो हमें रुपी स्ट्रांग होने की चांसेस है। मतलब यहाँ से गिरावट आ सकती है या 82 के पास आ सकती है, आने की चांसेस है, वो एक थियरी है।
दूसरा थियरी आपको ये भी, तीसरी बात आपको ये भी देखना है कि गोल्ड, सोना किस दिशा में जा रहा है। फ्राइडे को सोना करीबन करीबन $2000 पर आउंस पे क्लोज हुआ है दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ी मूव है जो गोल्ड में आई है। जब भी गोल्ड बढ़ता है तो रुपए स्ट्रांग होने की चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि भारत गोल्ड बहुत सारा इंपोर्ट करता है, ठीक है। उसके लिए जो पैसा देता है, मतलब जितना गोल्ड भारत के पास है उसका वैल्यू भी बढ़ता है, जिसके वजह से करेंसी पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये तीन चीज़ें आपको ट्रैक करनी पड़ेगी अगले हफ्ते भी। बैंकों का गिरा, बैंक कैसे कर रहे हैं अमेरिका में, दूसरा कच्चा तेल का भाव, तीसरा है गोल्ड। ये तीनों चीज़ों को ट्रैक करना पड़ेगा। इसके साथ आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी और डाउ, जो अमेरिका का सेंसेक्स है उसको डाउ जोन्स बोलते हैं, उसको ट्रैक कीजिए। क्योंकि अगर उसमें गिरावट ज़्यादा आई तो रुपए गिर सकता है और डॉलर उठ सकता है। मतलब रुपए डॉलर के मुकाबले गिर जाएगा। इसके वजह से आपको केयरफुली ये सारे चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। लिख देता हूँ दोस्तों, गोल्ड, ऑयल, कच्चा तेल और डाउ जोन्स, और आपको देखना पड़ेगा निफ्टी। ये सब चीज़ें अगले हफ्ते ये रुपए ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा उसको डिसाइड करेगा। तो ये सब चीज़ों पे आप अपना नज़र बनाए रखें दोस्तों। मंडे का ट्रेड में क्या हो सकता है ये हम देखते हैं। आज का डेट क्या है दोस्तों, मैं डेट भी भूल रहा हूँ। आज 18 है, ठीक है, शनिवार का 18 का दिन है आज। तो मंडे होगा 20 तारीख। तो 20 तारीख को क्या होगा वो हम देखते हैं दोस्तों 1 आवर चार्ट पे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे एक रेंज बनी पड़ी है, ठीक है। ये जो बॉटम है रेंज का, ये बॉटम का रेंज आप ले लीजिए। ये एक बॉटम बनी है और यहाँ पर एक टॉप पर एक रेंज बनी है दोस्तों। और ये क्या हो रहा है, एक ही रेंज में या ऊपर नीचे करके यहाँ पर नीचे आया। मतलब ये जो ट्रेंड था ये डाउनफॉल का ट्रेंड दिख रहा था, बट सडनली यहाँ से पिकअप होके ये ट्रेंड के ऊपर आ गया है दोस्तों। तो ये पॉइंट पे आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट था हमने सोचा था यहाँ ब्रेकडाउन हो जाएगा, पर ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ, यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके ऊपर आया है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, मंडे के लिए सपोर्ट्स पे खेलेंगे। खाली सपोर्ट्स को हम वॉच करेंगे और उसी सपोर्ट्स को हम खेलेंगे। ज़्यादा ट्रेड मत लीजिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको बहुत कम क्वांटिटी में खेलना पड़ेगा ऑप्शंस में। फ्यूचर्स में चाहिए तो आप थोड़ा अच्छे क्वांटिटीज़ में खेल सकते हैं। तो मंडे को मेरा एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा दोस्तों, वो है ये जो है 82.43। अगर स्पॉट 82.43 के ऊपर है तो मैं बाई साइड पे रहूँगा। मेरा पहला टारगेट होगा जहाँ पे अभी स्पॉट है 82.53। ओके, अगर 82.53 के ऊपर गया दोस्तों तो मैं अपना अगला टारगेट देखूंगा जो है ये, जो है 82.63। ठीक है, 10-10 पैसे पे मूव होगा दोस्तों, अप या डाउन पे, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, 82.63 के ऊपर गया दोस्तों तो आपको एक कंफर्मेशन ज़रूर दूंगा, ये जाएगा वापस 82.76 तक। 82.76 जो है वो एक बहुत ही बड़ा टेस्टिंग जोन है। अगर 82.76 के ऊपर गया तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 82.83 और 82.9 तक। ये ऊपर के टारगेट्स है दोस्तों मंडे के लिए। तो फ्यूचर्स में खेलिए जितना हो सकता है, क्योंकि अगर लॉस हुआ तो भी कम लॉस होगा। ऑप्शंस पे ज़्यादा मत फोकस कीजिए अगले 3-4 दिन तक। अगर 82.43 को ब्रेक कर दिया दोस्तों फिर से इसने, तो कंफर्मेशन मिल जाएगा हमें, ये वापस नीचे ही जाएगा और नीचे का लेवल बनाएगा 82.31। यहाँ पे फिर से रिवर्सल आने की चांसेस है, ये एक लेवल देख लीजिए। अगर 82.31 टूटता है दोस्तों तो वापस हम नीचे जा सकते हैं हमारे 82.2 तक। पर रिवर्सल कहाँ आएगा, अगर नीचे की तरफ से रिवर्सल देखना है दोस्तों तो 82.13 ये एक जोन है जहाँ पे रिवर्सल आ सकती है वापस ऊपर की तरफ। तो ये एक नंबर को प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए और मार्क कर लीजिए, यहाँ पे आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये नीचे के लेवल्स हो गए दोस्तों मंडे के लिए, मतलब 20 मार्च का ट्रेडिंग के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों। अगर आपको
मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है। असली वाला फॉरेक्स राजा ज्वाइन कीजिए, नकली फॉरेक्स राजा मत ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे टेलीग्राम पे नकली ग्रुप हैं, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने दिया है वही ग्रुप, खाली फॉरेक्स राजा जहाँ पर है सिर्फ उसी को ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है या मेरे वीडियो से अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो दोस्तों नीचे एक थैंक्स बटन है, लाइक डिसलाइक शेयर के बाजू में एक थैंक्स बटन है जिसको क्लिक करके आप अपना छोटा सा योगदान मुझे दे सकते हैं जिससे मैं प्रेरित हो सकता हूँ। नाउ विल डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। So friends, as you can see, let's look at what happened on Friday from an analysis perspective so that we can plan up for our Monday's trade. So friends, as you can see here, let me go to the 1 hour chart. Okay, so friends, as you can see here on Friday, our opening itself was close to around 82.62, from where it just fell and it just went down to the lowest level, which is 82.43. All right, and if you compare my Thursday analysis which I had given for Friday, I had clearly told you that I am watching for an important level which is 82.67. Below 82.67 spot will go down, and if it goes down I will wait for this level which is 82.57. I think I would have told 82.6, 82.57 or 6. If it goes below that it will go down. So it actually fell down very badly after breaking 82.57, and here I had given a trade in my Telegram channel, and even in my premium channel I had given a trade to buy 82.5 CE, but the trade failed for us or for the expiry. This happened at around 12:30. Then what happened is, in my Telegram channel, when spot reached 82.43, a lot of people thought that, oh, it will fall down very badly now and everyone will go for sell. But in my Telegram channel I clearly told, let's wait for 10 to 15 minutes, and what we saw at this point was a reversal which was coming. It was price action, and we saw we also saw the volume action that was going on. And here is where I recommended people again to buy 82.5 CE of 24th expiry, and from here we can see the reversal back to 82.6, and whatever loss we made in this area we were able to recover back in this area, friends, in my Telegram channel. I hope people in my Telegram channel who recovered their loss, happy for them. And after that it was a very flat day of trade. We did not take any trade on Friday. So, and after 5 o'clock you can see here there has been a fall, and the closing on Friday has been at around 82.5. So pretty much the scenario I expected. So let's go to the 1-day chart, and I want to give you some important data that you have to remember. So why is we were in a good uptrend, that we saw a very good uptrend that happened after the fall from 81.5. A good uptrend came, but why is this falling again? So there are few scenarios you have to understand, friends. Scenario 1, in US the banking sector scenario is not good. Many people are not trusting the bank with their money, so people are withdrawing money from the banks, which is leading to a kind of chaos in the banking sector, and it is very well reflected in the way Dow has fallen down and the bank sector of USA has fallen down. So first thing you have to watch out on Monday is how is the Dow behaving. It will have an impact on Nifty, so you have to also watch Nifty. Third thing, you can see gold has almost touched 2000. When gold rises, normally we see rupee strengthening, because it also has an impact. Even though India is the highest importer of gold, we also have our gold reserves, so it has an impact on our rupee. So watch for gold. And at the same time, oil has fallen down by almost $10, from $76 to $66 in the last 3 to 4 trading sessions. It's a big fall, and India will benefit because of lower oil prices. So Indian rupee might become strong. So all these factors, Dow, Nifty, gold, oil, and news relating to the banking sector, all of these are something that you have to watch for the next 3 days, Monday, Tuesday, and Wednesday. My suggestion is trade less in options, trade more. You can trade in futures for the next 3 days so that you don't lose too much of your capital. All right. So what do we plan for Monday as a trade? So this is going to be my trade for Monday, friends. Let me go to my 1 hour chart. Okay. So my trade on Monday is this. Let me take here. All right. So for me,
Monday I will be watching very closely for this level, which is 82.43. If 82.43 breaks, friends, then the next level that will come is here, which is 82.31. Okay, and if 82.31 breaks, then the next level that we can expect is 82.23, and after 82.23 the most important reversal zone is 82.13. These are all supports. All these four lines are supports. If a support breaks, it goes to the next support. If a support breaks, it goes to next. But it is not necessary at every support it will break. It can reverse also. My main thing that I am seeing reversal is either at 82.43, which I saw on Friday. If 82.43 is not the reversal zone, it will fall, and the next reversal zone for me is 82.13. That is my reversal zone that I see from the data. Now let's say on Monday, if spot is above 82.43, then I will be on the buy side. My first target is where the spot is right now, which is 82.53. And if spot is trading above 82.53, the next target or the next resistance you have to look is 82.64. Okay, above 82.64, I am very positive we can expect a level of 82.76. And above 82.76, friends, we can look for we can look at the psychological level right now, which is 82.83. This is the most psychological resistance which the market is having, and if we are able to trade above this with very good volumes, then we can look at 83 and above. But right now, for the next 3 days, you have to watch for the news. The market is very important, and trade in futures rather than trading in options. It's a suggestion from my side. I hope you're liking the video, friends. For all those people watching my video for the first time, I request you to subscribe to my channel. If you are interested to join me on my Telegram so that you can interact with me during the trading hours, my Telegram link is in the description of this video. Click on that and you will reach the right Forex Raja group. Do not join any of the Telegram group which has my photo on it. Any Telegram group which has my photograph, what you see in YouTube, they are all fake channels. So don't join. My Telegram group does not have my photo at all. Okay, so you can join my Telegram channel. And if you are liking my video, and with my video if you have made some profits, then I request you to please click on the thanks button which is below my video, and please share a small contribution of yours to me for the work that I am doing. It will really motivate me. Thank you so much, friends. We'll see you in the market on Monday. Take care. Bye-bye.